चुनाव की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री मोदी का धुआंधार दौरा। आज ओडिशा और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते नजर आएंगे पीएम मोदी आज ओडिशा को देंगे 19,600 करोड़ रुपए की सौगात। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। चंडीखोल में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के 2 दिन के दौरे पर सोमवार की रात छत्रपति संभाजीनगर एयरपोर्ट पहुंचे। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने स्वागत किया। और गृह मंत्री अमित शाह आज अकोला में कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक के बाद संभाजीनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन। चिक्कोडी में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के साथ भी करेंगे बातचीत। हिमाचल के हमीरपुर में पहाड़ी संगीत महोत्सव में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। लोकसभा चुनाव को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि 400 से ज्यादा सीटों के साथ मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। बीकानेर में सैलून पहुंचकर सीएम भजनलाल ने पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की है। बढ़ाया लाभार्थियों का हौसला। और खबरों में आगे बढ़ते हैं कि आईटीबीपी उत्तरी सीमांत मुख्यालय के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। आईटीबीपी जवानों के साथ उन्होंने भोजन किया और जवानों को उपहार देकर सम्मानित किया। छिंदवाड़ा में लगे महाशिवरात्रि की होर्डिंग में कमलनाथ को बताया गया भावी मुख्यमंत्री। पोस्टर में लगाई गई तस्वीर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में फायरिंग हुई। अज्ञात हमलावरों ने बसपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हिंदुओं के धर्मांतरण का मामला आया सामने। चर्च में धर्मांतरण कराने का आरोप। बजरंग दल के विरोध करने पर हुई पत्थरबाजी और मारपीट। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू किया। मारपीट करने वालों के खिलाफ केस दर्ज करके मामले की जांच की जा रही है। मारपीट में 6 से 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हो रहे धर्मांतरण को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव सख्त। कहा बहला फुसलाकर किसी का धर्म परिवर्तन करना यह बर्दाश्त नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 2 दिवसीय टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने उद्घाटन किया। मुंबई कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। टीम ने 10 अलग अलग मामलों में 1 करोड़ से ज्यादा रुपए के सोना और 2 आईफोन जब्त किए। नोएडा के साइबर थम मॉल में बिल्डिंग का गेट गिरने से हादसा हुआ। हादसे में महिला घायल, बाल बचा मासूम। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में साइबर धोखाधड़ी करने वाले चीनी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जयपुर में एक निर्माणाधीन इमारत का बेसमेंट गिरा। मलबे के नीचे दबने से 3 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के झांसी में कुएं में गिरे युवक का रेस्क्यू किया गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू को अंजाम दिया। परिवार ने नाराज होकर युवक ने आत्महत्या का प्रयास किया था। बुलंदशहर में 7 फेरे लेने के बाद दुल्हन बोर्ड परीक्षा देने परीक्षा केंद्र पहुंची। स्कूल में दुल्हन को देख दंग रह गए बाकी छात्राएं। परीक्षा देकर ससुराल विदा हुई दुल्हन। बरेली में अवैध कॉलोनियों पर फिर गर्जा। बीडीए का बुलडोजर बिना अनुमति के बना रहे 5 अवैध कॉलोनियों को किया गया ध्वस्त। भूमाफियाओं में मचा हड़कंप। बहराइच में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोग घायल हुए, एक की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जमीन विवाद में 2 पक्षों में चली लाठी डंडे मारपीट में 5 लोग जख्मी हो गए, 2 की हालत गंभीर। यूपी के शाहजहांपुर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। चलिए अब रुक करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर का। पेपर लीक मामले पर ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। जयपुर से ये बड़ी खबर पेपर लीक मामले पे, जहां पर 15 एसआई को हिरासत में लिया गया है। पेपर लीक पर एसओजी से पूछताछ की जा रही है। एसओजी पूछताछ कर रही है इन 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को जो कि हिरासत में लिए गए हैं। एसओजी मुख्यालय में पूछताछ लगातार जारी है। जयपुर पुलिस ने भी पेपर लीक को लेकर हुई इस कार्रवाई की जानकारी साझा की है। राजस्थान में पेपर लीक मामले में एसओजी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें ट्रेनिंग ले रहे 15 एसओ को
माफी चाहेंगे एसआई को हिरासत में लिया गया है। एसओजी अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई एसओजी की तरफ से मानी जा रही है, क्योंकि 15 एसआई सब इंस्पेक्टर, ट्रेनी सब इंस्पेक्टर हैं ये 15 जिन्हें हिरासत में लिया गया है। अभी पूछताछ जारी है और तमाम खुलासे जो है वो एक एक कर होते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान का चर्चित पेपर लीक मामला जिसमें एसओजी ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, और आपको बता दें कि एसओजी ने राजस्थान पुलिस एकेडमी और राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे 15 एसआई पर शिकंजा कसा है और उन्हें हिरासत में लिया है। पूछताछ लगातार जारी है। एसआईटी ने जारी किया है हेल्पलाइन नंबर। पेपर लीक मामले में लगातार एक्शन हो रहा है। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री लगातार एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर भी हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पेपर लीक केस में एक्शन लिया जा रहा है। ट्रेनिंग कर रहे 25 एसआई पर संदेह जताया गया और एसआईटी ने यह बड़ा एक्शन लिया है। 15 एसआई, ट्रेनीज एसआई हिरासत में लिए गए हैं। राजस्थान के मुन्ना भाई अब नहीं बचेंगे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है, ये साफ सीधे तौर पर पता चल रहा है कि अब राजस्थान में मुन्ना भाई बचने वाले नहीं हैं। आपको बता दें, इसकी जानकारी भी साझा की गई है। तो देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अचानक हेयर सलून के दुकानदार से मिलने पहुंचे, और यहां पर मुख्यमंत्री क्यों पहुंचे ये हम आपको 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी अलग छवि के लिए जाने जाते हैं। ऐसा ही राजस्थान के बीकानेर में भी देखने को मिला। सूबे के सीएम भजनलाल शर्मा अचानक से पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी एक हेयर सैलून की दुकान पर जाकर संपर्क उन्होंने किया और योजना से मिले लाभ के बारे में पूछा। यही नहीं, गोपाल नाम के दुकानदार ने सीएम भजनलाल शर्मा को कुर्सी पर बैठाकर उनके बाल भी संवारे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने बाल बनवाए और हल्का सा हेयर कट भी करवाया। मुख्यमंत्री इस दौरान हंसी मजाक करते नजर आए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा भी उनके साथ मौजूद नजर आए। दुकानदार ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बताया कि उसने साल 2010 में एक स्ट्रीट वेंडर के तौर पर हेयर सैलून खोला था। 2019 में उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर प्रारंभ पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण प्राप्त किया, और अब तस्वीर आपके सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से एक बड़ी अपडेट आपको बता दें कि किस तरीके से पेपर लीक मामले में एक्शन लगातार लिया जा रहा है। राजस्थान का चर्चित पेपर लीक मामला, जयपुर से ये बड़ी जानकारी, एक्शन लगातार लेते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। मुन्ना भाई अब बचने वाले नहीं है। अमनदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका फटाफट से यहाँ पर रुक कर लेते हैं। अमनदीप, साफ सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से एक्शन लिया है, ये सीधे तौर पर दर्शा दिया है कि राजस्थान में अब पेपर लीक नहीं चलने वाला है, जो कि प्रथा एक तरह से देखी जाती थी राजस्थान में, क्योंकि बार बार इस तरह के मामले सामने आते थे। देखिए, सबसे बड़ी चीज थी कि अशोक गहलोत के राज में जब पेपर लीक हुआ था तो उस पेपर लीक का मुद्दा जो था वो न सिर्फ देश में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान एक पेपर लीक में एक पर्याय बन चुका था कि राजस्थान में किस तरीके से हर परीक्षा का पेपर लीक होता है। लेकिन जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई तो सिर्फ इस मुद्दे पर आई थी कि पेपर लीक के एक एक आरोपी जो है वो कहीं भी बक्से नहीं जाएंगे, चाहे उनको फिर राजनीतिक उनको फायदा मिल रहा हो या फिर आरोपियों को छुपाने का जो काम और बचाने का काम जो लोग कर रहे हैं उनके भी पीछे पुलिस जो है हाथ धोकर के पीछे पड़ी, और उसके बाद में वो तमाम चेहरे निकल के सामने आए जो अभी तक सिस्टम के अंदर बैठे हुए थे। एसआई परीक्षा पेपर लीक जब हुआ था उसका मुद्दा न सिर्फ राजस्थान में बल्कि हिंदुस्तान में उछला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रैलियों में भी उसका जिक्र किया था और ये श्योरिटी दी थी कि जो भी पेपर लीक में या पेपर माफिया हैं उनको सिस्टम के अंदर से बाहर लेकर के आएंगे, बेनकाब करेंगे। और यही काम किया है जब सरकार आई है। तो एसओजी के आईजी वीके सिंह ने जब पीएचक्यू आरपीए में जब ट्रेनिंग जो ले रहे थे, जो एसआई ट्रेनिंग ले रहे थे, उन सब इंस्पेक्टर्स को ढूंढ के निकाला और 15 ऐसे प्रशिक्षु लोग थे, सब इंस्पेक्टर थे, जिनको न सिर्फ बाहर निकाला बल्कि उस सिस्टम में से निकाल के पेपर माफियाओं के बारीकी पिन पॉइंट पर जो जानकारी मिली थी उन जानकारियों के तहत इन तमाम लोगों को निकाल के बाहर निकाल के आए। यानी कि 15 आरपीए में जो ट्रेनिंग ले रहे थे प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर, उनको अभी हिरासत में लिया है, पूछताछ जारी है। और इनसे अब जानकारी ये जुटाई जाएगी कि कितने और बड़े नाम जो हैं वो इस सिस्टम में पूरे में शामिल हैं, कितने लोगों ने पेपर को लीक कराया था, कितने लोगों ने पेपर को फॉरवर्ड किया था, कितने लोगों ने पेपर को बेचा था, कितने लोगों ने पेपर को सॉल्व करके परीक्षा पास की थी। तो ये तमाम वो सवाल है।
लगातार ये देखा जा रहा है, यानी कि अमरदीप, जब से यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि परिवर्तन हुआ है सरकार में, तो यहाँ पर पेपर लीक मामले में भी अब परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक करते हैं बड़ी खबर का। 7 राज्यों के 17 ठिकानों पर एनआईए की रेड जारी है। दरअसल धार्मिक कट्टरपंथ को लेकर छापेमारी जारी है। बेंगलुरु जेल में कट्टरपंथ केस में ये रेड जारी है। तो लश्कर-ए-तैयबा आतंकी बेंगलुरु जेल में कैदियों को बनाया था कट्टरपंथ, और इसी को लेकर एनआईए की रेड अलग अलग राज्यों में 17 ठिकानों पर जारी है। तो धार्मिक कट्टरपंथ का ये मामला जब सामने आया था, बेंगलुरु की जेल में कैदियों को कट्टर बनाया जा रहा था, उसके बाद इसी से जुड़े मामले में अब अलग अलग जगह पर एनआईए की टीम पहुंची हुई है और छापेमारी कर रही है। इस केस से जुड़े ठिकानों पर पहुंच रही है और यहां पर लगातार छापेमारी कार्रवाई जारी है। तो कुल 7 राज्य के ये 17 ठिकाने हैं जहां पर एनआईए की टीम पहुंची हुई है और रेड कर रही है। लगातार तलाशी अभियान जारी है कि कौन से मॉड्यूल थे इस पूरे कट्टरपंथ मामले से जुड़े हुए, जिनके ठिकाने खंगाले जा रहे हैं और उनकी धरपकड़ की जा रही है। और इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दें। उत्तर प्रदेश से बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाने जा रहे हैं कि योगी कैबिनेट का आज विस्तार होना है। किसे किसे मौका मिलेगा ये देखना होगा कि योगी के कैबिनेट में किस किस को मौका मिलता है। अगले 5 महीने ये विस्तार होगा। दरअसल एक बड़ी बैठक होनी है जिसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा। सबसे बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि ओपी राजभर को भी मंत्री पद दिया जा सकता है। सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर, जिन्हें मंत्री पद दिया जा सकता है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। इतना ही नहीं, दारा सिंह चौहान और रालोद को भी सरकार में जगह दी जा सकती है। तो आज विस्तार होना है कैबिनेट का। योगी कैबिनेट विस्तार पर सबसे ज्यादा नजर आज रहने वाली है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान को सरकार में जगह मिल सकती है। यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतने की तैयारी में बीजेपी कोई भी कसर बाकी नहीं रखना चाहती। बीजेपी की तरफ से अब तक यूपी की 80 सीटों में से 51 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा चुका है। बाकी उम्मीदवारों के नामों के ऐलान से पहले सीएम योगी अब अपना कैबिनेट विस्तार करने की तैयारी में हैं।